एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 हीट स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें देखी, जिसके अंदर हमने देखा हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमें सर्दी में जो हमें गर्माहट दे और गर्मियों में हमें कूलनेस प्रोवाइड करे। फिर हमने देखा इसी हिसाब से कि हॉट एंड कोल्ड क्या किस टाइप की फीलिंग होती है। हमने एक्टिविटी के द्वारा देखा कि हॉटनेस कैसे फील होता है और कोल्ड वाटर कैसा फील होता है। फिर उसके बाद हमने इन चीज़ों को, हॉटनेस को जो मेजर करते हैं या फिर कूलनेस यानी कि हॉटनेस टेम्परेचर को मेजर करने वाली इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा, डेट इज थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में भी हमने दो टाइप के थर्मोमीटर देखे, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। फिर हमने सेकेंड थर्मोमीटर को देखा जो था हमारा लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर, और इन दोनों के प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए, इनकी रेंज क्या क्या है कि कितने से कितने टेम्परेचर तक मेजर कर सकते हैं। इनकी डिग्री सेल्सियस यूनिट होती है मेजर करने के लिए दोनों में, और दोनों की अलग अलग रेंज होती है। तो हमने लेबॉर्ट्री थर्मामीटर्स को भी देखा था, इसके भी प्रिकॉशन देखे कि कैसे मेजर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इन थर्मामीटर को यूज़ करते टाइम। तो उसके बाद हमने देखा कि बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही क्यों यूज़ होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है मरकरी का, वो बॉडी से निकालने के बाद भी डाउन नहीं जाता, ताकि हम उसे ईजिली मेजर कर सकें, क्योंकि वहाँ पे किंक प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा ट्रांसफर ऑफ हीट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। फिर हमने डिफरेंट प्रोसेसेस देखी जिसके थ्रू हीट जो होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। सबसे पहले हमने कंडक्शन की बात करी। फिर उसके अंदर हमने देखा कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र करने देते हैं, अपने अंदर से अलाउ करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करने देते। तो जो कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उसे हम कंडक्टर्स बोलते हैं, जो पास करते हैं हीट को अपने थ्रू। और जो नहीं करते पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो उसे हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो हमने ये टर्म्स देखी थी। अब उसके बाद फिर हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी देखा कि कैसे कन्वेक्शन के थ्रू नेक्स्ट प्रोसेस था हमारा कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर होती है, और एयर जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है, कूल एंड हॉट। फिर इसके अंदर में रेडिएशन देखा जिसके अंदर कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं थी। तो अब हमें यहाँ से आगे चैप्टर शुरू करना है। तो नेक्स्ट हमारा कि काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर। तब हमें देखना है कि हम अलग अलग सीजन में जो अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं तो वो क्यों पहनते हैं, उनका क्या रीज़न होता है। तो समर में हम देखते हैं कि हम हमेशा जनरली लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और विंटर में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों, इसके पीछे भी रीज़न है। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें टू आइडेंटिकल टिन पैन ये ले लेना है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, कंटेनर ले लेना है। और एक को हमने प्योर ब्लैक कलर से, मतलब ब्लैक कलर की कोटिंग कर देनी है, और एक को एज इट इज़ रहने देना है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, जब आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे हीट में, तो ये सबसे पहले जो हीट होएगा, सबसे पहले जो जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो होगा ब्लैक का। सनलाइट में अगर आप इसको ऐसे ही रख दोगे, इसका टेम्परेचर जो होगा इस वाटर का वो कम होगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और जो उसके बाकी कलर जो है ब्लैक के कंपैरिजन में वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हमारा रीज़न था कि ताकि हम विंटर्स में जो है लाइट कलर के कपड़े यूज़ करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करे और हमें गर्म रखे। तो वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, हम ऑफ्टन हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स, जैसे कि कोयला जो होता है और जो लकड़ी होती है, इन सबको हम जलाते हैं विंटर्स में, ताकि हमारा हाउस जो है वो कूल रहे या फिर गर्म रहे। तो मतलब अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों का, इलेक्ट्रिसिटी का या फिर फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बिल्डिंग को ही ऐसा बनाएं अपने हाउसेस की जिससे वो अफेक्ट ना हो, और हमारा जो घर है वैसा ही वैसा रहे, मतलब हीट जो है उसमें ज़्यादा कम ना हो पाए, जितनी है उतनी रहे। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल जो आउटर वॉल्स जो है बिल्डिंग्स की, उनके अंदर एयर को ट्रैप्ड कर सकते हैं। कैसे ट्रैप्ड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसी ब्रिक्स यूज़ होती है, हॉलो ब्रिक्स। तो जो हम ईंटें लेते हैं वो अगर हॉलो यानी कि अंदर होल्स होते हैं, तो ऐसी ईंटें जो यूज़ करने से बिल्डिंग क्या होती है, उस पर हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर जो होल्स है उसके अंदर एयर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसीलिए वो हीट को ना तो बाहर जाने देती है और ना बाहर से अंदर आने देती है। तो जो हमारे हाउसेस होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, ना तो उन पर टेम्परेचर अंदर बढ़ता है ना ही घटता है, तो हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं एक तरह से हीट से। तो जैसा कि हमने देखा कि हम अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो मोर कंफर्टेबल हमें वियर, तो हम सर्दियों में, गर्मियों में जो है वाइट एंड लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं समर में। और डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं विंटर में, क्योंकि डार्क सर्फेसिस जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा हीट, और हम उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। और डार्क कलर के क्लोथ जो है विंटर में पहने जाते हैं, और लाइट कलर के क्लोथ जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द हीट जो उन्होंने एब्जॉर्ब करी, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं फॉल ऑन जो उनके ऊपर पड़ी थी।
तो इसीलिए लाइट कलर में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, तो इसलिए हम इसे समर में पहनते हैं, तो क्योंकि पहले से गर्मी में और गर्म नहीं होना हीट एब्जॉर्ब के, इसलिए हम लाइट कलर के कपड़े यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वुलन क्लॉथ कीप्स अस वार्म इन द विंटर। तो यही हमने देखा कि वुलन क्लॉथ जो होते हैं, अब जैसे हमने डार्क और लाइट कलर का कॉन्सेप्ट देखा, वैसे ही वुलन क्लॉथ जो होते हैं वो भी हमें वार्म करते हैं। हम स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं जो ऊन के बने होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो वुल जो होता है उसके बीच में स्पेस होते हैं, जो वुल के फाइबर्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होने की वजह से वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप्ड कर देते हैं वुलन फाइबर्स के बीच में। और एयर हमने देखा कि एयर जो है वो प्रिवेंट करती है फ्लो ऑफ हीट को, पुअर कंडक्टर है हीट के, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो कोल्ड बॉडी जो है वो कोल्ड रहती है या फिर वार्म रहती है। मतलब कि जैसे सराउंडिंग है, सराउंडिंग से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ज़्यादा कोल्ड है तो वो हमें वार्म रखेगी, अगर वार्म है तो हम वार्म ही रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर एयर ट्रैप्ड है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा हमारी बॉडी से, इसीलिए वो हमें वार्म रखती है। तो हम इसलिए सर्दियों में जो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमें वार्म रहे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्टेट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर हमने देखा और क्लिनिकल दोनों को देखा था, तो इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या क्या थी? सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों के दोनों क्या थे, ग्लास ट्यूब के थे। हमने स्ट्रक्चर देखा है दोनों का पिक्चर में, तो दोनों के दोनों ग्लास ट्यूब्स के ही बने थे, दोनों के दोनों लॉन्ग नैरो ट्यूब थे, और दोनों के अंदर ही क्या थी, मरकरी भी थी, मरकरी से टेम्परेचर मेजर हो रहा था। और दोनों का जो आगे फ्रंट एंड था वो दोनों के वहाँ पे क्या थे, बल्ब प्रेजेंट थे जहाँ से मेजरमेंट हो रहा था टेम्परेचर का। तो ये 3 आपके डिफरेंसेस हो जाएंगे। अब अगर डिफरेंसेस देखने हैं, ये तीनों आपकी सिमिलैरिटीज़ हो गई। अब हमारी डिफरेंसेस देखने, तो डिफरेंस भी है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, बल्कि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक और हमारा डिफरेंस है, वो है कि इस दोनों की रेंज भी हम डाल सकते हैं डिफरेंस इसमें, कि इसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ 37 से 42 तक डिग्री सेल्सियस तक होती है, और बल्कि इसकी जो है उससे ज़्यादा होती है, +10 से -110 तक। तो दोनों की रेंज अलग अलग है। और दोनों में एक और सिमिलैरिटीज़ है कि दोनों की जो मेजरिंग यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस है। तो आप ऐसे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गिव 2 एग्जांपल ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। तो कंडक्टर जो अपने हीट को पास करने देते हैं, तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स में आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। इंसुलेटर जो मेटल्स नहीं है, जो नॉर्मल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, स्टील, ये सारी स्टील जो है वो पास करता है, स्टील नहीं, प्लास्टिक या फिर वुड जो है लकड़ी, वो इंसुलेटर होती है, वो हीट को पास नहीं करती। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक। तो फर्स्ट हमारा, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। तो हॉटनेस जो हमने देखा था चैप्टर में, वो किस चीज़ से मेजर कर रहे थे, टेम्परेचर से। बी है हमारा, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। तो अब वाटर का मेजर करना है हमें, तो वाटर के लिए हम कौन सा थर्मामीटर यूज़ करेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर। बट किससे नहीं कर सकते ये पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर, क्योंकि क्लिनिकल से हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, तो हम वाटर का नहीं कर सकते। टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री। तो टेम्परेचर किस में मेजर होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, सेल्सियस, तो उसको हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस। अब कौन सा प्रोसेस जिसके अंदर कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं था ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए, अभी हमने देखा था रेडिएशंस। तो रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन द कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर। तो हमने एक स्टील का स्पून डाला है हॉट मिल्क के अंदर, तो दूसरा एंड भी उसका गर्म होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है। तो हीट ट्रांसफर जो हो रही है वो किस प्रोसेस से हो रही है, तो यहाँ पे हीट का कंडक्शन हो रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक हमने देखा था कैसे जाता है, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हीट ट्रांसफर हो रही है वो हो रही है कंडक्शन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा, क्लॉथ ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट। तो कौन से कलर के कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्वियसली डार्क कलर। अभी हमने देखा कि डार्क कलर के जो क्लोथ होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं इन कंपैरिजन टू लाइट कलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। तो लैंड ब्रीज जो हवा होती है वो किस टाइम पे चलती है, नाइट के टाइम पे, और सी ब्रीज जो होती है वो डे के टाइम पे चलती है। अब इसके ऑपोजिट अभी हमने देखा, डार्क कलर के कपड़े जो होते हैं ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम कब पहनेंगे, विंटर्स में पहनेंगे, ठंडे रहने के लिए। और लाइट कलर के कपड़े जो है हम कूल रहने के लिए, गर्म रहने के लिए हम डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे विंटर्स में, और लाइट कलर के कपड़े हम ठंडे रहने के लिए पहनेंगे समर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देन वाई डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग द विंटर। तो अब हम एक गर्म कपड़ा पहनने से अच्छा हम ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स कपड़े की क्यों डालें,
क्योंकि अगर हम एक ही थिक कपड़ा पहनते हैं या हम 2-3 लेयर्स पहनते हैं कपड़ों की, तो हमें किस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा विंटर्स में? इस वाले ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि लेयर्स में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर ट्रैप होने के बाद वो एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट यानी इंसुलेटर, हीट को पास नहीं होने देती हमारी बॉडी से बाहर, तो हमें ज़्यादा वार्म रखती है ये मोर लेयर्स ऑफ हीट। इसलिए हमें ये बेटर ऑप्शन है हमारे पास विंटर्स में कि मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ हम पहने। नेक्स्ट है हमारा, अब इस डायग्राम में हमें बताना है कि कैसे कैसे इन तीनों प्रोसेस से कहाँ कहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 प्रोसेसेस हमने देखी थी। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास यहाँ पे, कि इसमें हम देख रहे हैं वही डायग्राम है हमारे पास, तो किस किस प्रोसेस से कहाँ पे ट्रांसफर हो रही है हीट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंडक्शन के प्रोसेस से ये जो बर्तन है या बर्तन के अंदर जो वाटर है वो कंडक्शन के प्रोसेस से गर्म हो रहा है, और इसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कंडक्शन के प्रोसेस से हो रही है। बट यहाँ से जो कैंडल से जो हीट जा रही है वो क्या है, रेडिएशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो रहा है और बर्तन जो है वो गर्म हो रहा है, तो ये रेडिएशन के थ्रू है। और कन्वेक्शन क्या है, यहाँ पे जो एयर्स हैं वो एयर्स ट्रांसफर हो रही हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे जो एयर है वो गर्म हो रही है, तो यहाँ पे हॉट एयर जो है उसका मूवमेंट ऊपर की ओर है, फिर जो कूल एयर है वो वापस यहाँ पे जा रही है, और तो ये साइकिल बना रही है। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ हीट का वो कन्वेक्शन का, तो यहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस हो रही है। तो हमने देखा यहाँ पे कैसे अलग अलग प्रोसेस से हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहाँ पे गर्म टेम्परेचर रहता है, वो ज़्यादा टेम्परेचर, तो वहाँ पे आउटर वॉल्स जो होती हैं घरों की वो वाइट पेंट करनी चाहिए। क्यों? इसका भी सिंपल रीज़न है, क्योंकि अगर हम ब्लैक पेंट करेंगे या डार्क कलर पेंट करेंगे, कोई सा भी कलर पेंट करेंगे, डार्क अगर ब्लैक होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा, और कोई और कलर होगा तो भी वो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्व करेगा। बट वाइट कलर क्या करता है, वो जितनी भी हीट लगता है उसकी मैक्सिमम हीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता और रिफ्लेक्ट कर देता है वापस से। तो वाइट कलर में ही सबसे कम चांसेस है हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, और हाउस जो है वो कम से कम गर्म रहेगा और ठंडा रहेगा। तो जहाँ पे पहले से ही क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा है, तो हीट वहाँ पे बाहर सराउंडिंग्स की जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो घर को ठंडा करने के लिए हमें वाइट पेंट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 लीटर ऑफ वाटर। अब 1 लीटर वाटर है हमारा जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, और 1 लीटर वाटर है जिसका टेम्परेचर हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया एक दूसरे में। अब जो मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 80 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, हमेशा एक का टेम्परेचर 30 डिग्री है, दूसरे का 50 है, तो दोनों का जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो इसी के बीच में होगा, या तो इससे कम, इससे ज़्यादा हो जाएगा, या तो इससे कम ही रहेगा, कभी भी 50 से ऊपर या 30 से कम नहीं जाएगा। तो 20 भी नहीं हो सकता, मोर देन 50 भी नहीं हो सकता, तो हमेशा इसके बीच में ही रेंज रहेगी, तो बिटवीन 30 एंड 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो 9th हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग ऑफ कंटेनर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल बी। तो अब एक हमारा जो आयरन बॉल है उसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस, और जिसके अंदर हमने इसको गिराया है मग में जो वाटर है उसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके अंदर क्या होगा, तो हीट जो है वो क्या फ्लो करेगी आयरन बॉल टू वाटर? नहीं। तो पहली बात तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो हीट फ्लो ही नहीं करेगी किसी के भी साइड, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। तो किसी से हीट जो है फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस ही नहीं है, जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आएगा तब तक हीट फ्लो नहीं करेगी। तुम्हारा बी ऑप्शन जो है इसका सही है। नेक्स्ट है, वुडन स्पून इज डिप्ड इन द कप ऑफ आइसक्रीम इस अदर एंड। तो एक वुडन यानी कि लकड़ी का स्पून गिरा है आइसक्रीम में, तो क्या उसका दूसरा एंड जो है वो वहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी, क्या वो ठंडा होगा? तो इसमें ये लिखा है बिकम्स कोल्ड, तो कोल्ड तो होगा ही क्योंकि वो वुडन है, इंसुलेटर होता है वुड, तो इसके अंदर कुछ हीट ट्रांसफर नहीं होगी, तो डज नॉट बिकम कोल्ड, तो वो कोल्ड नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 11th और लास्ट क्वेश्चन है ये। तो स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम। तो हम जब भी स्टील देखते हैं पैन वगैरह का, तो उसका जो नीचे बॉटम होता है वो कॉपर का बना होता है। तो कॉपर क्या एक मेटल है, और मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। तो ये जो सारे मेटल्स होते हैं, इसमें स्पेशली जो कॉपर होता है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए हम उसके बॉटम को क्या करते हैं, हीट को स्टील के बॉटम को कॉपर से बनाते हैं, ताकि जो हम यहाँ से हीट देंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पास हो सके, और हमारा जो बर्तन है जल्दी गर्म हो, और हमारा खाना जो है जल्दी पक सके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉपर रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। तो ये स्टील का बर्तन है, उसके कंपेरिजन में कॉपर जो है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसका आंसर है हमारा सी। तो यहाँ पे आपके चैप्टर्स भी खत्म हो गए, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म हो गए, तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ओके, बाय बाय, थैंक यू।